हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, और सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 3-4 विषय जो कि आपको ऑलवेज मजबूत रखना है। कभी भी बिहार दरोगा में आपको एग्ज़ाम देने का मन है, वो क्यों नहीं प्रीलिम्स हो और वो क्यों नहीं मेंस एग्ज़ाम हो, ठीक। और वो कौन से 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है जिसे आप अच्छे से ध्यान देकर जाइएगा तो मुख्य परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर कर आ जाइएगा। आपका टारगेट कितना रहना चाहिए एग्ज़ाम में कि कितना प्रश्न आपको करना है, ठीक, ये भी हम बात करेंगे। और 11 अक्टूबर के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके मुख्य परीक्षा जो है 11 अक्टूबर 2020 को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा BPSSC। तो ये तो कुछ दिन पहले ही आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर का है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6/9/2020 लगभग आपको 10 बजे के करीब ये नोटिस जारी किया गया था। उस समय हम बाहर थे, इसलिए आपसे ये वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन इस वीडियो का बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि नोटिस बताना, इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस डाउनलोड कीजिएगा तो यहीं आपको नोटिस डाउनलोड होगा। इसे जूम कर कर देखिएगा तो जूम करने पर यहाँ पर देखिए कि 01/2019 वाला है, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस निरीक्षक परिचारिक सहायक अधीक्षक कारा जो कि सीधी भर्ती है, और सहायक अधीक्षक कारा जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। कुल आपको यहाँ पर 2446 रिक्त पदों का चयन हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने के हेतु पूर्व में दिनांक 26/4/2020 इसके 26 अप्रैल को ही था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण आपको मार्च में जो लॉकडाउन आपको 22 मार्च से लॉकडाउन 23 मार्च से लागू हुआ, उसके चलते ये एग्जाम नहीं कराया गया। फिर आगे डेट निकाला गया 23 अगस्त 2020, जो कि 23 अगस्त को इसलिए एग्जाम नहीं कराया गया क्योंकि बिहार में स्थिति खराब हो चुका था कोरोना के चलते, और अब ये स्थिति बेहतर हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस निकाला गया है कि 11 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा। उक्त विज्ञापन के आलोक में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सफल सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 11/10/2020 को रविवार को 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। इसकी 2 पालियों में आयोजित इसलिए कराई जाएगी कि इसमें 2 एग्जाम होता है। एक हिंदी का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी पेपर है जो कि आपको पास करना है, उसमें आपको 100 में 30 क्वेश्चन सही करना है कम से कम, और वो अगर सही करते हैं तभी आपका जो जिस पर मेरिट बनता है सामान्य अध्ययन वाला पेपर, वो आपका चेक होता है। तो इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। और उस दोनों पेपर के बीच में गैप भी दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है, दोनों में 100-100 क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिछले आपको साल का डाटा है। इसके 2017 वाला जो वैकेंसी आया था उसका मेंस एग्जाम 2018 में हुआ था। वैसे प्रीलिम्स एग्जाम भी 2018 में ही हुआ था, 11 मार्च 2018 को, और जो मेंस हुआ था ये 22 जुलाई 2018 को हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप 4 विषय के मैं बार बार आपको उठाता हूँ और बार बार इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलता हूँ। और इसमें भी आपको इतिहास में सबसे ज़्यादा 80% जो प्रश्न आएंगे मुख्य परीक्षा में वो आधुनिक इतिहास से आएंगे, और लूसेंट का चुनिंदा चैप्टर भी आएंगे जो कि हम इतिहास के लिए स्पेशल वीडियो बनाए दिए हैं, और सब्जेक्ट के लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से लूसेंट सिर्फ आपका सहायक बुक हो सकता है। लूसेंट देखिए 2-3 क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ना में इसके 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, और उसके लिए एक बुक एक्स्ट्रा पढ़ना ये कहीं सही नहीं होता है। आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट कीजिए। ये भूगोल हुआ, संविधान हुआ, ये सब जो है सभी इसमें से जितना भी प्रश्न बने हुए हैं अभी तक लूसेंट से ही बने हुए हैं, और कुछ जो करंट से बन जाते हैं जैसे विविध में बन जाते हैं वो करंट से बन जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था से भी अच्छा खासा 10 क्वेश्चन आया था, और पर्यावरण की इग्नोर मत कीजिएगा, 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अगर ये टोटल 5 सब्जेक्ट को हम ध्यान रखें, और ये एक मैथ रीजनिंग जो कि आप प्रैक्टिस करने से ही होता है, मैथ रीजनिंग में कोई याद करने वाला चीज़ नहीं है, इसे मात्र प्रैक्टिस करते रहिए। जितना मैथ होगा उतना ही भूमिका रीजनिंग का भी होगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस के जितना क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते रहिए। अगर ये मात्र आप 6 यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, और ये 6 इसके 6 टॉपिक पर अगर अच्छे से आप ध्यान दे रहे हैं और बार बार इसे ही देख रहे हैं तो आपके एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। 80+ क्वेश्चन आप कर आइएगा। मैं इसके 160 से ऊपर कभी कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपका कट ऑफ लगभग 140 से कभी भी नीचे ही रहेगा, ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा कि क्यों नहीं ऊपर जा सकता है, प्रीलिम्स का तो कट ऑफ काफी जाया था। देखिए मेंस में क्या होता है, प्रीलिम्स में काफी डिफरेंट हो जाता है। इस बार प्रीलिम्स वाकई काफी ज्यादा कट ऑफ गया, सच में काफी ज्यादा कट ऑफ गया है, लेकिन मेंस में उतना उम्मीद नहीं है। काफी लोग मेंस में आपको एग्जाम भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। मेरे से बात होते रहता है, ठीक, क्योंकि उन लोग किसी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमारा कुछ सही है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है, सही समय से रिजल्ट नहीं आया, बस फॉर्म हम ऐसे ही तुक्का पर डाल दिए, लेकिन
नहीं हो पाया। कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि उनका हाइट में नहीं है, तो इस बार जो हाइट दिया है, हाइट में छूट दिया है, उसमें वो भरेंगे और फिर उसमें फाइनली देंगे। तो ऐसे बहुत से है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन हार्ड है और लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, सभी लोग अच्छे से तैयारी किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपको 80 आपका टारगेट रहना चाहिए, 80 प्रश्नों का। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पिछला साल का मेंस का कट ऑफ है, पिछला साल का मेंस और प्रीलिम्स दोनों का कट ऑफ है। देखिएगा इसमें इसके 2017 वाला वैकेंसी का जो 1717 वैकेंसी था, उसका देखिए मेंस का जो कट ऑफ गया है 137 गया है जनरल का। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे ही जस्ट आइएगा तो यहाँ पर फाइनल जो गया है ये कुछ कम हो गया है जनरल में, मीन्स की 136 चला गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं जनरल का सिर्फ बात कर रहा हूँ, वैसे ऑफिशियल पर आपको सभी ये मिल जाएगा कट ऑफ, वहाँ से डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। ये मेल जनरल का आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 140 के नीचे ही रहता है। और फिर बीसी का हम बात करें तो ये भी लगभग आप देख लीजिए कि ये 134 गया है आपका मेंस के लिए, और ओवरऑल गया है 133 दोनों में उतना ही, मेंस के लिए भी और आपको दोनों में सेम गया है, 133.4 133.4 बीसी मेल के लिए। फिर हम एबीसी की बात करें आपको मेल के लिए तो ये भी 129 133 मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए गया है। फिर एससी की बात करें तो 119.4 गया था आपको मेंस में, लेकिन इसमें एससी में कुछ बढ़ गया था, वो 119.6 हो गया था आपको फाइनल स्कोर में, इसकी मेरिट में। फिर एसटी की बात करें मेल का तो यहाँ पर 128 गया था पीछे इसकी आपको मेंस में, और 129 मिस की इसमें भी एसटी में भी कुछ बढ़ गया था। अगर हम लड़कियों की बात करें, इसकी फीमेल की बात करें तो फीमेल का मेल से काफ़ी अंतर रहता है, मीन्स की लगभग 20-25 अंकों का अंतर मिलता है ऑलवेज। ठीक, इसे भी ध्यान में रखिएगा, और ये अंतर ऑलवेज मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी अंतर मिला हुआ है अच्छा खासा, कम से कम 15-20 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने से जो भी क्वेश्चन करना है सभी क्वेश्चन करना है, क्योंकि नेगेटिव बहुत कम है, 0.2 अंक नेगेटिव है, मीन्स कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन गलत होगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन बना ले इसमें। ठीक, तो ये था आपका कट ऑफ, और इसमें फीमेल का भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं जो कि आपके लिए जरूरी साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। देखिए एग्जाम डेट कन्फर्म है, एग्जाम होगा भी, ये पूरा कन्फर्म समझ लीजिए, 11 अक्टूबर की एग्जाम होगा। ठीक, एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक आपका सब खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 दिन पहले तक भी आपके ऊपर स्ट्रेस है कि नहीं हमको ये पढ़ना नहीं। 2-3 दिन पहले तक आपको सब खत्म हो जाना चाहिए। मन करेगा तो जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, अपने मन से रिवीजन कीजिएगा, बाकी ये स्ट्रेस वाला काम 2-3 दिन पहले खत्म कीजिएगा। कभी भी एग्जाम जाने से पहले आपको फ्री माइंड होना चाहिए और अच्छे से एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कुछ प्रेशर बिल्डअप होते हैं, तो उसके चलते भी आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से करना है, 100 में 100 क्वेश्चन करना है, और इत्मीनान से क्वेश्चन करना है। मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये नहीं जल्दीबाजी में बस आंसर लगाते हुए चलना है। सबसे पहले जीके जीएस ये सब का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बचे हुए टाइम में आपको रीजनिंग और मैथ लगाइएगा। बाकी अपना अलग अलग सबका रणनीति होता है, लेकिन बचे हुए टाइम में आपका रीजनिंग मैथ लगाते हैं तो इत्मीनान से आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नहीं कि सभी क्वेश्चन करने के बाद मत रंगिएगा, पहले सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिएगा, मीन्स कि 1 से 50 तक, या आपको ऐसा होगा कि मैथ रीजनिंग छोड़ दिए हैं, बाकी जीके उके कर लिए हैं, पूरा कर लिए फिर रंग लिए। ऐसे या क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर रंग रहे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन कर लिए फिर उसके बाद रंगना चाहिए, इससे काफ़ी समय बचता है। बाकी आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओएमआर शीट लेकर, और ये सब प्रैक्टिस आपको करना भी चाहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। अब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऐप्स अभी डेवलप हो रहा है, वो आपको बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। वहां पर जाकर आप मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और अपना स्कोर जस्ट वैसा ही आपको एप्स है, जैसे कि आपको नेगेटिव भी उतना ही कटेगा और पूरे उतना ही क्वेश्चन रहेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और उसमें प्रीवियस ईयर का भी एक सेट मिलेगा आपको, तो वो लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेंस अभ्यर्थी के लिए। और प्रीलिम्स अभ्यर्थी के लिए भी वैसे ही व्यवस्था किया जा रहा है। 1-2 दिन में मैं उसकी सूचना आपको दे दूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में उस पर सभी काम हो जाएंगे और वो लगातार होते रहेंगे। ठीक, जैसे जैसे अपडेट दीजिएगा। तो ये भी देना था, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्स तैयार हो चुका है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।